नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि स्वावलंबी बनो, यानी अपना काम खुद करो। एक बार मनोज नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्त राजेश से मिलने शहर आया। दोनों कॉलेज तक साथ पढ़े थे। पढ़ाई के बाद राजेश शहर आ गया और यहाँ उसने एक छोटा सा व्यवसाय से शुरुआत करते हुए कुछ ही वर्षों में एक बड़ा व्यावसायिक साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसकी गिनती शहर के धनाढ्य व्यक्तियों में होने लगी। शहर के सबसे महंगी कॉलोनी में उसका एक बहुत बड़ा और अच्छा बंगला था। आज के जमाने की सभी भौतिक सुविधाएं उसके बंगले में मौजूद थी। मनोज जब राजेश के बंगले पर पहुंचा तो रात बहुत हो चुकी थी। वह सोच रहा था कि शायद इतना बड़ा आदमी बनने के बाद उसका दोस्त उसे पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। लेकिन गार्ड के माध्यम से जब सूचना अंदर पहुंची तो आदेश आया कि उसे ससम्मान अंदर लेके आओ। जब वह अंदर पहुंचा तो देखा कि उसका दोस्त राजेश दरवाजे पर खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजेश ने बिना कोई औपचारिकता निभाए आगे बढ़कर उसे उसी तरह से गले लगा लिया जिस तरह वो कॉलेज के जमाने में गले लगाया करता था। राजेश के इस तरह के व्यवहार से उसकी झिझक जाती रही और वे प्रसन्नता के साथ अंदर आए। इसके बाद दोनों बंगले के अंदर बने बड़े से हॉल में बैठकर बातें करने लगे। इसी बीच उसे पता चला कि घर के लोग किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर के बाहर गए हुए हैं। बातों ही बातों में उसने राजेश से पूछ लिया कि बाकी बातें तो होती रहेंगी, तू ये बता कि आखिर यह सब सफलता तुझे मिली कैसे। इस पर राजेश विनम्रता से बोला कि पता नहीं यार, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आता, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं किस्मत का धनी हूँ। शायद यही सही हो, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता। इस पर मनोज तपाक से बोला कि वे सही कहते हैं, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। मनोज की बात सुनकर राजेश धीरे से मुस्कुरा दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर खाना खाया। वहां कई नौकर चाकर होने के बावजूद राजेश ने अपने मित्र को खुद ही खाना परोसा। इसके बाद वे दोनों गेस्ट रूम में आ गए। थोड़ी देर में एक नौकर कॉफी लेकर आया। राजेश ने उसे देखकर बड़े ही प्यार से बोला कि रामू काका, बहुत रात हो गई है, अब आप जाकर आराम कर लें, हमें बातें करते करते देर हो जाएगी। इसके बाद राजेश ने आगे बढ़कर ट्रे उठाई और मनोज से कॉफी लेने का आग्रह किया। यह बात मनोज को ठीक नहीं लगी। वो बोला, क्यों तकलीफ करते हो राजेश, मैं खुद ले लेता हूँ। ऐसा करते हुए वह जैसे ही कॉफी का कप उठा रहा था कि एक झटका लगा और कॉफी जमीन पर फैल गई। कुछ बूंदें मनोज के कपड़ों पर भी आकर गिरी। इस पर राजेश बोला, रुको, मैं भीगा कपड़ा लेकर आता हूँ, इसे साफ कर देता हूँ, नहीं तो निशान पड़ जाएंगे। मनोज ने कहा, परेशान मत हो, मैं खुद साफ कर लेता हूँ। राजेश ने उसे रोकते हुए कहा कि नहीं यार, तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हारी सेवा करना हमारा धर्म है। मनोज बोला, तो ठीक है, रामू काका को बुला लेते हैं। रामू काका को परेशान क्यों करते हो? रामू काका को परेशान नहीं करते, वे अभी सोने गए हैं, उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। मैं लाता हूं ना, 1 मिनट में। ऐसा कहकर राजेश कमरे के बाहर जाकर भीगा कपड़ा लाया और साथ ही एक पानी की बोतल भी लाया। उसने मनोज के कपड़े पर और नीचे गिरे कॉफी को पोंछकर साफ कर दिया। इसके बाद वह मनोज से बोला कि यह है तुम्हारे पानी की बोतल, रामू काका रखना भूल गए थे, तुम्हें रात को प्यास लगती है तो तुम इसमें से पानी पी लेना। उसका यह व्यवहार मनोज की समझ से बाहर था। उसने राजेश से कहा, इतना छोटा सा काम तुम जैसे बड़े आदमी को करने की आवश्यकता क्या थी? घर में नौकर चाकर किस लिए हैं? उसकी बात सुनकर राजेश बोला, क्यों, क्या पोछा लगाने के बाद अब मैं बड़ा आदमी नहीं रहा? स्वावलंबी होना कोई बुरी बात नहीं है।
याद नहीं, हमारे सर क्या कहते थे? स्वावलंबी बनो। इतने छोटे से काम के लिए किसी को नींद से जगाना कहाँ तक उचित है, सिर्फ इसलिए कि वो नौकर है? मैंने जो किया उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता। उसके इस उत्तर से मनोज को पता चल चुका था कि उसका दोस्त किस्मत का नहीं, व्यक्तित्व का धनी है, जिसकी वजह से आज वह इस ऊंचाई पर पहुंचा है। तो देखा आपने, राजेश वाकई में हर दृष्टि से धनी आदमी है। धन से भी, किस्मत से भी और व्यक्तित्व से भी। स्वावलंबन की भावना उसमें कूट कूट कर भरी थी। साथ ही सफलता के लिए आवश्यक अन्य गुण, जैसे बड़प्पन, समदृष्टि, संयमित वाणी, अतिथि सत्कार, मित्रता आदि, उसके इन गुणों का एहसास आपको कहानी सुनते और देखते वक्त विभिन्न अवसरों पर आया होगा। यदि आप भी राजेश की तरह सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए मैं उसके सर का दिया हुआ मैनेजमेंट ज्ञान यहां दोहराता हूं। स्वावलंबी बनो, यानी अपना काम खुद करो। आप न सिर्फ इस मैनेजमेंट ज्ञान को दोहराएं, बल्कि राजेश की तरह आचरण में भी लाएं। यह आवश्यक है, क्योंकि इस मैनेजमेंट ज्ञान को सुना तो मनोज ने भी था, लेकिन उसने इसे अपने आचरण में नहीं उतारा, जिसके कारण वह सफलता की दौड़ में पिछड़ गया। अतः आप इसे अपने अंदर उतारें और फिर देखें इस मैनेजमेंट ज्ञान का कमाल। उम्मीद है आपको आज का ये मैनेजमेंट ज्ञान पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि यह ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के मैनेजमेंट ज्ञान में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे किसी नई स्टोरी और किसी नए ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।